नमस्कार जोहार। मैं अभी रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम पास मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं इन लोग से जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ के भीड़ है, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष हैं। आखिर लगातार आए दिन झारखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है, कभी रांची के विभिन्न जगहों पे ऐसी भीड़ इकट्ठा दिख रही है। क्या चीज़ को लेकर के आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सर, भारत में 2013 से बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां जो लॉन्च हुई थी, अच्छी सुचारू रूप से चल रही थी। सरकार ने उसे जांच के नाम पर रोक लगा दिया। अब विगत 2013 से 2023 के बीच में आंदोलन कंटिन्यू हो रही है। अब देश की कोई भी सरकार उसकी भुगतान नहीं करा रही है। देश के 40 करोड़ लोग, पीड़ित लोग परेशान हैं और देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, लगता है इसी चिट फंड नॉन बैंकिंग कंपनी के पैसा से राजनीतिक चाल चल रहा है और हम लोग मूर्ख बने हुए हैं। नॉन बैंकिंग कंपनियां में सिर्फ पैसे का निवेश है और केवल पैसे के निवेश है, आरडी, एफडी, एमआईएस के रूप में अलग अलग कंपनियां। कब तक जमा हुई इस सब में पैसे? और लगभग 2013, 2014, 2015 तक जमा हुई है। 16 तक भी जमा हुई है। 2009 से कंटिन्यू अच्छी कंपनी चली, उसके पहले भी कंपनी चल रही थी। सब 2013 से बंद होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, जो कंपनियां चल रही थी, क्या वो कंपनी अच्छे खासी कंपनी चल रही थी, लोगों को निवेश का रिटर्न भी दे रही थी। सरकार जांच के नाम से रोक लगाया, इससे कंपनी को फायदा ये हुआ, वो लोग अय्यासी कर रहे हैं, पब्लिक मर रहे हैं और सरकार भी अय्यासी कर रही है नॉन बैंकिंग के पैसे से। पैसा जब से देना बंद किया तब से कितने साल हो गए? सर, ये 8-9 साल से कंटिन्यू से बंद है सर। तो आपने सुना कि नॉन बैंकिंग मतलब प्राइवेट संस्था में जो निवेश किए लोग कि ताकि सरकारी से कुछ ज़्यादा बढ़ के मिले क्या, लेकिन भुगतान आज ऐसा हो रहा है कि 8 साल से दौड़ रहे हैं और इस पे सरकार की निगाहें बिल्कुल ही निंदनीय है। या तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी ने इन लोगों की मांगे पे कोई नहीं सुनी है, तो कोई विचार नहीं किया। आप लोग कहाँ तक अभी पहुँचे हैं? सर, झारखंड से लेकर दिल्ली तक हम लोग पहुँचे हैं और शायद देश की कोई मंत्री या कोई मंत्रालय नहीं बचा जिसको हम ज्ञापन नहीं दिए हों हम लोगों ने, लेकिन आज तक कहीं जस्टिस नहीं मिला है और आज भी आशा लगाए हुए हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है जो देश की राजनीतिक पार्टियाँ चाहती ही नहीं जो लोगों को निवेशक लोगों को पैसा मिले, जनता मरे, ऐसा चाहता है देश की राजनीतिक पार्टी। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर जेके गांगुली है, मैं जमशेदपुर कोल्हान से हूँ। जेके गांगुली जी से मैंने बात किया, और भी साथियों हैं, हम और भी बात करते हैं। क्या रहेगा अगला कदम? हम लोगों का तैयारी जो है कि बहुत अच्छा से है। हम लोग सुचारू रूप से सोच रहे हैं कि सब एकत्रित हो करके और हम लोग पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो वर्ष 2019 बना हुआ है, यह बताता है कि जो हम लोग फॉर्म जमा करें, आवेदन अभी तक 15 तारीख तक लिया गया गढ़वा ज़िला में, उसके बाद नहीं लिया गया है। पूर्व विधायक हम लोगों को सूचना भी दिए हैं, आए भी थे और बताए कि हम लोग इनको डीसी साहब को बताएंगे और फॉर्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डीसी का मतलब है कि आप कार्यालय में फॉर्म लोगों का, पीड़ित को समझिए, जो ठगित पीड़ित परिवार हैं उनको पीड़ा को समझिए और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर लगा करके आप राज्य सरकार को भेजिए और राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्र सरकार हम लोगों को पैसा मिलेगी। और बगल की राज्य जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पैसा दे भी रही है और हमारी सरकार जो है कुछ विफल एकदम ने तो बराबर यही लोगों को कहती है प्रशासन कि एजेंट को केस करो, पकड़ के मारो। एजेंट पर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं हम लोग, प्रशासन के लोग। तो कहीं ना कहीं इनका जो बात है, जो यहाँ का जिला का जो देख रेख करने वाले होते हैं प्रमुख अधिकारी डीसी, जनता के पैसे से उनका सब चीज़ चलता है, सांस भी लेते हैं जनता के पैसे, लेकिन जनता के प्रति ख्याल नहीं है जैसा इन्होंने बताया। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि आखिर अभी तक इन्होंने डीसी के अलावे भी क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत गए हैं? जी, हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हैं, कोर्ट में भी केस चल रही है अभी हमारी, और हम लोग गुहार भी लगा रहे हैं हर जगह, पेपर न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग दे रहे हैं। सभी जगह हम लोग त्राहित माम है और हम लोग जितने भी निवेशक हैं, निवेशक को भी हम लोग डीसी कार्यालय में पहुंचाने का काम करें कि आप लोग अपना फॉर्म आवेदन को स्वीकार कीजिए। और जो हम लोग ज़्यादा लेके फॉर्म जाते हैं तो हम लोग को अनुमति नहीं देते हैं कि आप लोग एजेंट हो, आप लोग को विश्वास नहीं है, कस्टमर को भेजा। कस्टमर जब जाते हैं, जब जन सैलाब उबड़ी गढ़वा में करीब 7-8 हज़ार लोगों की
तो वहाँ के डीसी, वहाँ के प्रशासन लोग सब मतलब प्रताड़ित करने लगे कि भागो नहीं तो जेल भेजेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। सभी को डरवा धमका कर भगा दिया। मतलब पहले तो पैसा इन लोग का निवेश किए, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारी महकमे को ये नज़र नहीं थी कि क्या वो कंपनी अब कैसी स्थिति में है, क्योंकि ये ऐसे अधिकारी होते हैं जो सारे चीज़ इनको देख रेख करना होता है कि कौन सा कंपनियां डूब रही है, कौन सा कंपनियां क्या कर रही है। कहीं ना कहीं जैसा इनका नियत है और नीति है, हो सकता है इनका भी सहमति होगा, नकारा नहीं जा सकता है। अब आप लोग आज, इससे पहले भी आप लोग किए थे, आज भी जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग जितना भी एकत्रित होंगे, उम्मीद है कि जो वर्ष 1/2019 बना हुआ है उसके तहत हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि डीसी महोदय फॉर्म को एक्सेप्ट करें। उसके बाद जो प्रक्रिया होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगा, हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं। अपना परिचय दीजिए। कमलेश कुमार गुप्ता, गढ़वा से। गढ़वा से कमलेश जी से बात किए, और भी साथियों हैं, हम अभी और भी पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम हम लोगों का सभी का ये है कि हम लोग प्रखंड स्तर पे नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मंच के माध्यम से, भारतीय लोक सेवा दल के माध्यम से सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और इकट्ठा करके सरकार को ये हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ जितने लोग हैं हम सभी वोट हम ही करते हैं, तो सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 2024 से पहले हमारा भुगतान नहीं कराया गया, निवेशकों का भुगतान नहीं कराया गया, जैसा कि हमारे यूपी से मदन लाल आज़ाद जी मिशन भुगतान यात्रा को आगे बढ़ा चुके हैं, अगर इस मिशन भुगतान यात्रा को 23 मार्च तक अगर सरकार नहीं मानती है, तो अगला कदम हम लोगों का ये होगा कि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। और हर घर में एक नारा लगेगा कि पहले कराओ हम तमाम निवेशकों का भुगतान, तब हम करेंगे 2024 में आपको मतदान। अगर सरकार हम बना सकते हैं तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। अब एजेंट एकजुट हो रहे हैं, ये मदन लाल जी का बहुत मेहनत है कि आज एजेंट एकजुट हो गए हैं, निवेशक एकजुट हो गए हैं। अब प्रशासन को और डीसी महोदय को अपनी कुर्सी छोड़कर भागने पे हम मजबूर कर देंगे, क्योंकि बट्स एक्ट 2019 बन चुका है और पीआईडी एक्ट 2016 बन चुका है। इसको कोई भी प्रशासन को पता नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी को पता नहीं है। हर ज़िले में आज हमारी जो ये मांग है, आज हम चंद लोग कोर कमेटी का जो मेंबरान है आज यहाँ हाजिर हुए हैं और हम लोग राजभवन का घेराव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से हम ये बताने चाह रहे हैं कि बट्स एक्ट के माध्यम से जो आपको सक्षम अधिकारी हर ज़िले में नियुक्त करना है, वो आप जल्द से जल्द नियुक्त करें और अपने प्रशासनिक अधिकारी को ये ट्रेनिंग दें कि वो एक अलग काउंटर बनाएं और निवेशकों का भुगतान का आवेदन लेना शुरू करें। अगर इससे वो इनकार करते हैं तो हम उनको भी उनकी कुर्सी से खींच कर नीचे उतारने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि हमारे पैसे से आज उनको सैलरी मिलती है, हमारे पैसे से आज नेता मंत्री ऐश करते हैं, हमारे पैसे से आज प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं। हम जाग चुके हैं और अब होगा सीधा सीधी, जब तक नहीं होगा हमारा भुगतान, हम 2024 में नहीं करेंगे मतदान। ये जो मतदान वाला जो नारा है आपका, ये राज्य सरकार पे लागू होता है या केंद्र सरकार पे? ये सभी सरकार पे लागू होता है, लेकिन अभी हम लोग झारखंड से पीड़ित है। यही नारा हम लोगों ने दिया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में हम लोगों ने रमन सरकार को उखाड़ फेंका और आज वहाँ कांग्रेस बैठी हुई है। तो अगर यहाँ जेएमएम सरकार है झारखंड में, तो जेएमएम सरकार को उखाड़ हम फेंकेंगे और हम लोग अपने तरह से वहाँ पे लोगों को मतदान के नाम पे, भुगतान के नाम पे हम लोग उसको सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार से। छत्तीसगढ़ की रवैया कैसी? छत्तीसगढ़ में आज पेमेंट हो रहा है, एजेंटों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और झारखंड में ना ही भुगतान हो रहा है और एजेंटों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, एजेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एजेंटों को जेल भेजा जा रहा है। तो इन्होंने जो बातें बोली, यहाँ के पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सुन लीजिए कि आगे आपके ऊपर क्या होने जा रहा है और आपको क्या मिलेगा सौगात इन लोगों को द्वारा, क्योंकि
इसी का पैसा से आप हर तरह खेलते हैं। हम और भी साथी हैं, जानना चाहेंगे। आप भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम भी इसमें निवेश किए हैं। मेरा अपना 4 लाख है खुद का। पहले तो हम निवेश किए, फिर एजेंट बने, उसके माध्यम से भी बहुत ऐसा जमा कराए हैं पैसा। उसमें गरीब दुखी बहुत है, कोई कुली कबाड़ी काम कर रहा है वो जमा किया है, कोई भीख भी मांग के जमा किया है, कुछ पैसा मेरा आ जाएगा कह के। अभी बहुत ऐसा पैसा डूब गया है जिसको हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। हम अपना बेटा को पढ़ाएंगे कह के रखे थे, अभी मेरा बेटा दोनों इंटर पास करने के बाद छोड़ दिया है पढ़ाई पैसा के चलते। अभी पैसा के लिए हम मुहताज हैं सबके लिए। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या यही बोलेंगे कि अगर अब पैसा दे देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वही सरकार गिराएंगे। अपना परिचय दीजिए। हम सीमा देवी खूंटी से। क्या कहेंगे? सर नॉन बैंकिंग में पैसा जमा था तो सो बंद हो गया है, तो चाहते हैं कि मिल जाए। तो सरकार का तो ऐसा रवैया है कि देने के फिराक में नहीं है। तो सब मिल के हम लोग सब कोशिश करेंगे। सर परिचय दीजिए अपना। दुलारी देवी है खूंटी से। तो सबका एक ही कहना है कि जो निवेशक हैं वो अब जाग चुके हैं और आर पार की मूड में है। आर पार की मूड वही होगी जो 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है। अगर नहीं सुने तो फिर हमारा जो होगा निर्णय वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा, या कुर्सी छीनी जाएगी या कुर्सी मिलेगी। अब हम और एक साथी हैं, जाने क्या कहेंगे? मेरा नाम उमेश शर्मा हुआ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से हम आपको बता देना चाहते हैं कि खास करके हम झारखंड के विषय में बोल रहे हैं कि यहाँ पास 2003 से लेकर के 2008, 9, 10 तक बहुत सारी भगजोगनी की तरह जो बरसात में होता है ना, उस तरह से कंपनियाँ झारखंड में चल रही थी। न जाने क्या हुआ, प्रशासन के निम्न मानसिकता के कारण, सरकार के निम्न मानसिकता के कारण बिना कारण बताए ब्रांच को सील कर दिया जाता है, जिसके चलते झारखंड में लगभग 1 करोड़ लोगों का निवेश फंस जाता है। इस पर झारखंड के ना तो प्रशासन अपने आप को झारखंड के लगभग 1 करोड़ लोगों का निवेश फंस जाता है। इसके चलते झारखंड के 1 करोड़ तमाम निवेशकों का भविष्य जो है से अंधेरा में फंस गया है। आज लोगों को शादियां रुक गई है, अपनी बेटियों को शादियां नहीं कर पा रहे हैं, अपने बेटों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। लोगों का जो है ज़िंदगी जो है सब अंधकार में फंसा हुआ है। हम लोग तमाम 1 करोड़ लोगों को हम लोग आशा और उपेक्षा करते हैं कि जो केंद्र सरकार वर्ष एक जो कानून लोकसभा में पास किया है उसको राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना है और वो लागू कर करके हमारे निवेशकों को 1 करोड़ निवेशकों को, जो हमारे गरीब लोग का पैसा फंसा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को पैसा जो फंसा हुआ है लोगों को भुगतान कराने का करे। क्योंकि वर्ष एक में 180 दिन के अंदर पैसा देने का प्रावधान है। अगर अब यह सरकार और प्रशासन कैसे 180 दिन में भुगतान करेगा, यह उनकी जिम्मेवारी बनती है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिनको 23 मार्च 2023 को भुगतान मिशन दिल्ली गेट में वहाँ हम लोग को जुटना है। अब बर्ड्स एक्ट जो राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए जो बर्ड्स एक्ट का जो फॉर्म जो बना हुआ है उसको स्वीकार करना है। उनको सक्षम अधिकारी जो है सो डीसी साहब को बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो आपका कोर्ट में मामला चल रहा है वो कहाँ तक आपका? कोर्ट का मामला लटका हुआ रहता है। अब सदियों तक 10 साल 15 साल भी हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि कभी कोर्ट का मामला खत्म होगा। हम लोग जो है सो अब डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे प्रशासन से, सरकार से। हम लोग जो 1 करोड़ जो ठगी हुए पूरे झारखंड में, हम लोग पूरे डायरेक्ट अब आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। जब चुनाव होता है तो सरकार बोलती है कि हम आज 65% चुनाव करवा लिए, तो 65% उन्हीं लोग चुनाव करता है जो लोग ठगा गया है।
जो लोग जो ठगा गया है 65% लोग, हम लोग पूरे परसेंटेज को, पूरे वोट को जो हम लोग 80% वोट दबा देंगे। आप कहाँ जाइएगा? 81 को विधायक है, कहाँ पास सब चल जाइएगा? किसके पास आप वोट ले लीजिएगा? एक व्यक्ति को वोट नहीं दे देंगे। पूरे चुनाव में प्रचार जिस तरह से होता है उस तरह से हम लोग माइक लगा करके बोलेंगे कि इन लोग प्रशासन और सरकार के चलते जो है सो हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, इन लोग के चलते हमारा जिंदगी अंधेरा में बीत रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश शर्मा हुआ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष। तो अभी आपने सुना इनका पीड़ा और दर्द। इसके बारे में मेरे तरफ से सरकार का यही संदेश रहेगा कि जल्द से जल्द ये सुना जाए, क्योंकि गरीबों का पैसा है। कोई अमीरों का पैसा छोटे नॉन बैंकिंग में निवेश नहीं करते, बल्कि अमीरों लोग वैसे वैसे जाल फेंक के गरीबों को फंसाते हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से मैं विजय कुमार, जोहार, नमस्कार, आदाब।